आज मैं लाया हूँ सोशल साइंस क्लास 10th का लिए। इसमें 15 क्वेश्चन हैं, वो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला सेट है, अगला सेट मैं और फिर बना के दूंगा। पहले इसको देखते हैं। चलो चलो अब देखते हैं इसको बिना टाइम देरी किए। पहला कह रहा है, बताते जाइएगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में करते जाइएगा और लाइक डन करते जाइएगा। बताइए, पहला, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में कौन था? इटली के इटली जो था और जर्मनी था, उसके एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में कौन था? पहला इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा प्रसा। बताइए जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में कौन सा था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड था, या रूस था, या ऑस्ट्रिया था, या प्रसा था? जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इटली और जो जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, तो इसके जो विरुद्ध में था, जो वो ये ऑस्ट्रिया ही था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? जो इटली का जब एकीकरण हो रहा था, जब इटली का जो एकीकरण हो रहा था ना, तो किसका संबंध इसमें नहीं था? किसका? बिस्मार्क का संबंध नहीं था, या मैजनी का संबंध नहीं था, या काउंट काबूर का संबंध नहीं था, या गैरीवाल्डी का नहीं था? आपको इसमें राइट आंसर बताना है। इटली का जब एकीकरण हो रहा था, इटली का जब एकीकरण हो रहा था, क्या हो रहा था? एकीकरण। तो किसका संबंध नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था, कि मैजनी का संबंध नहीं था, कि काउंट काबूर का संबंध नहीं था, कि गैरीवाल्डी का संबंध नहीं था? आप लोग राइट आंसर क्लिक करते जाइए, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, क्योंकि इसमें इटली के एकीकरण में मेजनी का भी संबंध था, काउंट काबूर का भी संबंध था, गैरीवाल्डी का भी संबंध था, लेकिन मेजनी का नहीं था। मेजनी का नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1800 कितना सौ में 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, या पेरिस की संधि हुई थी, या वियना का संधि हुआ था, वियना कांग्रेस का, या इनमें से कोई नहीं? आप सबको राइट राइट आंसर देना है कमेंट में फास्टली। तो इसका जो 1871 की में जो संधि हुई थी, वो है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण जब जर्मनी का जब एकीकरण था, उसमें कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण था, उसमें कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी। काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीवाल्डी, मैजनी। जल्दी जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा? जर्मनी के एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो काउंट काबूर हो जाएगा, या बिस्मार्क हो जाएगा, या गैरीवाल्डी हो जाएगा, या मैजनी हो जाएगा? आप सबको जल्दी जल्दी राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिस्मार्क। ये हो जाएगा बिस्मार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युद्ध और शांति। युद्ध और शांति युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? युद्ध और शांति, इसको वार एंड पीस भी कह सकते हैं। वार एंड पीस मतलब, पीस मतलब शांति, वार मतलब युद्ध। तो ये हुआ युद्ध और शांति। युद्ध और शांति को पुस्तक किसने लिखा था? प्लेखानुबा ने लिखा था, या टोल्स्टॉय ने लिखा था, या कार्ल मार्क्स ने लिखा था, या इनमें से कोई नहीं लिखा था? आपको जल्दी जल्दी बताना है कमेंट करके, जल्दी फास्टली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर टॉलस्टॉय हो जाएगा। इसका राइट आंसर टॉलस्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व रूस के बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया?
जो रूस में जो बल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका केरेंस्की ने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था, लेनिन ने किया था, स्टालिन ने किया था। किसने किया था आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। इसका राइट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? लेनिन। इसका राइट आंसर लेनिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर लेनिन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कितना मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। बताइए फास्टली, फास्टली बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में हिंद चीन जब हिंद चीन में जो पहुंचने वाले व्यापारी थे वो कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंडी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, चीन, लाओस, कंबोडिया। बताइए फास्टली। वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये कंबोडिया हो जाएगा। ये इसका जो अंकोर वट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। वो कंबोडिया में स्थित है। अगला चलिए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया? जो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया था जिससे 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 नमक कानून टूट गया? तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा तरीका अपनाए? बम्बई, दांडी, सूरत, दिल्ली। बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो दांडी हो जाएगा। वो क्या चीज़ हो जाएगा? दांडी। अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। 1905 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, साथ में इसमें कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है ना, कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ होगा? 1857, 1885, 1920, 1947। क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये 2 नंबर होगा 1885। ये 1885 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1854, 1907, 1915, 1923। बताइए जल्दी जल्दी कितना में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1907। 1907 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1907 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? ये जो पटना में है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1757, 1764, 1786, 1857। कब हुआ था? जल्दी 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 बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1786। 1786 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1786 में जो हमारे पटना में गोलघर का जो हुआ था निर्माण, वो 1786 में हुआ था। अगला क्वेश्चन। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ?
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का ज़्यादा शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का, या मध्यमिक वर्ग का, या कृषक वर्ग का, या सभी वर्ग का? सभी वर्ग का हुआ था, या कृषक वर्ग का हुआ था, या मध्यम वर्ग का हुआ था, या श्रमिक वर्ग का हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा श्रमिक वर्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा श्रमिक वर्ग हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम देखेंगे, और साथ में लाइक करते जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे।